गुरुर गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियोर बताए। गुरु पूर्णिमा पर समस्त गुरुओं को सादर प्रणाम, नमस्कार। गुरु पूर्णिमा पर सबसे पहले हम बात करते हैं विद्या या शिक्षा की। शिक्षा या विद्या की जब हम बात करते हैं तो हमें उपनिषद याद आते हैं। उपनिषदों में कहा गया है सा विद्या या विमुक्ते, यानी विद्या वह जो मुक्त करे। मुक्त किन से करे? मुक्त बंधनों से। बंधन कैसे? अज्ञान के बंधन, मोह के बंधन, और इन बंधनों से दूर करने वाला हमारा गुरु होता है। हमें बंधनों से, मोह से दूर करने वाला हमारा शिक्षक होता है, हमारा गुरु होता है। किसी ने कहा भी है ना कि जिसके प्रति मन में सम्मान होता है, जिसकी डांट में भी अद्भुत ज्ञान होता है, जिसके प्रति मन में सम्मान होता है, जिसकी डांट में भी अद्भुत ज्ञान होता है, जो जन्म देता है महान शख्सियतों को, वही सच में गुरु महान होता है। आज गुरु पूर्णिमा पर मुझे एक महान संत मिलेरपा की एक कहानी याद आती है, जो मैं आप सभी से साझा कर रहा हूँ कि एक महान संत मिलेरपा अपने गुरु पर अगाध श्रद्धा और विश्वास रखते थे। जब वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो बाकी के जो शिष्य हैं वो उनसे ईर्ष्या करते थे। एक बार मिलेरपा की परीक्षा लेने के लिए शिष्यों ने सोचा कि मिलेरपा की सच में परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने मिलेरपा को कहा कि आप गुरुजी पर अगाध श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, क्या गुरुजी का नाम लेकर के आप आग से निकल सकते हैं? मिलेरपा ने कहा निश्चित रूप से, क्यों नहीं। तो शिष्यों ने कहा निकल करके बताओ। तो एक जगह आग जलाई गई और शिष्यों ने कहा कि निकल करके बताइए। तो मिलेरपा ने अपने गुरुजी का नाम लिया और आग से निकल गए। सारे शिष्यों को आश्चर्य हुआ कि भला ये कैसे हो सकता है। पर किसी के मन में ऐसे डाउट हो गया, हो सकता है शरीर पे कुछ लगा लिया हो, परीक्षा भी इसकी पूर्ण नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा मिलेरपा ये बात तो हमें थोड़ी थोड़ी जची है, क्या आप गुरु का नाम लेकर के पहाड़ी से छलांग लगा सकते हैं? मिलेरपा ने कहा हाँ। तो सारे शिष्य मिलकर के ऊंची पहाड़ी पर चले गए। वहां सारे शिष्यों ने कहा कि छलांग लगा करके बताइए। मिलेरपा ने अपने गुरुजी का नाम लिया और पहाड़ी से छलांग लगा दी। सारे शिष्य शाम तक धीरे धीरे जब पहाड़ी से नीचे उतरे तो देखा मिलेरपा एकदम ध्यान लगाए बैठे थे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, भला ऐसे हो सकता है क्या? गुरुजी निश्चित रूप से इनको कुछ एक्स्ट्रा सिखाते हैं, हमें कम सिखाते हैं। बोला कि एक परीक्षा और लेते हैं। तो बोले कि मिलेरपा आप गुरुजी का नाम लेकर के नदी पर चल सकते हैं? मिलेरपा ने कहा हाँ, क्यों नहीं। तो बोले चल के बताइए। सुबह सुबह जब स्नान करने गए तो कहा कि नदी पे चल के बताइए। तो मिलेरपा ने अपने गुरुजी को याद किया और नदी पर भी चलने लग गई। एक शिष्य ने ये तीनों बातें, आग से निकलने की, पहाड़ी से छलांग लगाने की और नदी पर चलने की, मिलेरपा के गुरुजी को जाकर बता दी कि गुरुजी आपका शिष्य मिलेरपा ये सब कर सकता है। निश्चित रूप से आप मिलेरपा को एक्स्ट्रा कुछ बताते हैं और हमें कम बताते हैं। गुरुजी को तो इस बात का पता ही नहीं था। जब गुरुजी को इस बात का पता लगा तो गुरुजी ने कहा कि जब मेरा शिष्य इतना सब कर सकता है तो मैं पता नहीं क्या कर सकता हूं। गुरुजी दूसरे दिन नदी पर चलने के लिए गए और डूब गए। साथियों, जो ज्ञान मिलता है, शक्ति मिलती है, वो श्रद्धा और विश्वास से मिलती है। चाहे एकलव्य का उदाहरण ले लो, चाहे अर्जुन का। गुरु पूर्णिमा पर हम अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। हमें अपने गुरुओं के प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए। किसी ने कहा ना कि अगर तुझ में हीरे जैसी चमक है तो आ रात के अंधेरे में मिलते हैं, दिन के उजाले में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। हम लोग बिना गुरु के कांच के टुकड़ों के समान होते हैं और गुरु हमारे सच्चे अच्छे जौहरी होते हैं, जो हमें तराश करके हमें हीरे बनाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा पर मैं अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। नमस्कार।